श्री राधे। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बार एक साधु अग्रदास जी ध्यान में बैठे थे। वे ध्यान में अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी की उपासना कर रहे थे, अर्थात ध्यान में ही पूजा अर्चना कर रहे थे। और वहीं उनके एक शिष्य नाभाजी उनके पास खड़े होकर अति प्रेम से धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। तभी मीलों दूर अग्रदास जी के एक शिष्य समुद्र में जहाज से कहीं यात्रा कर रहे थे। तभी उनका जहाज अचानक भंवर में फंस गया और रुक गया और किसी भी उपाय से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तब वे शिष्य अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहीं से अपने गुरुदेव अग्रदास जी से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। इधर अग्रदास जी तो ध्यान में लीन थे, लेकिन उनका ध्यान टूटकर भंवर में फंसे शिष्य की तरफ जाने लगा। ये सब नाभाजी देख रहे थे। तभी तुरंत नाभाजी ने अपने हाथ के पंखे की हवा से ही जहाज भंवर से बाहर निकाल दिया एवं गुरुदेव से बोले, गुरुजी वो जहाज तो फिर से चलने लगा, अब आप फिर से श्री सीताराम जी के ध्यान में लीन हो जाइए। श्री अग्रदास जी ने आंखें खोली और बोले, अरे कौन बोला? तब नाभाजी बोले, गुरुदेव आपका एक दास जिसने हमेशा आपका ही प्रसाद पाया है। अग्रदास जी को बहुत आश्चर्य हुआ एवं वे बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, अरे नाभाजी की इतनी ऊंची स्थिति हो गई कि वे यहीं से खड़े खड़े जहाज को देख रहे हैं और भंवर से निकाल भी रहे हैं, और वे साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि मैं सीताराम जी की उपासना में लीन हूँ। अग्रदास जी तुरंत ही समझ गए कि नाभाजी के ऊपर साधु महात्माओं की कृपा हो गई है। तब वे नाभाजी से बोले, बेटा तुम्हारे ऊपर संत महात्माओं की कृपा हो गई, अब तुम उनका गुणगान करो, उनका चरित्र लिखो। नाभाजी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। तब हमें भक्तमाल रूपी अनमोल निधि प्राप्त हुई। और पता है, भक्तमाल के प्रधान श्रोता स्वयं भगवान ही हैं। भगवान को भक्तों का चरित्र बहुत प्रिय है। भक्तमाल में नाभाजी कहते हैं, भक्त, भक्ति, भगवान, गुरु ये चारों एक ही हैं। इनके चरणों की वंदना से अनेकों विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस विपत्ति के समय में हम सब मिलकर प्रभु से एवं प्रभु के भक्तों से प्रार्थना करते हैं, जैसे मीलों दूर से भंवर में फंसे जहाज की रक्षा करी। हे प्रभु, ऐसे ही कोरोना रूपी भंवर से समस्त मानव जाति की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जय जय श्री राधे।